अयोध्या बरसों बरस से भारतीय राजनीति की धुरी पर घूम रही है। विवादों के अध्यायों से भरी पड़ी है अयोध्या। रामचरितमानस में तुलसीदास ने तो सिर्फ 7 कांड लिखे हैं, मगर अयोध्या में विवादों के कितने कांड हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अयोध्या की सियासत सत्ता के सिंहासन को बचाने के लिए भी होती है और सत्ता को पाने के लिए भी होती है। इस बार भी वैसी ही सियासत हो रही है। जमीन खरीद का विवाद हुआ तो अयोध्या में है, मगर इसका असर प्रदेश की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक दिखाई दे रहा है। बरसते हुए लखनऊ में गरज रही है कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश की पुलिस महिलाओं को रस्सी से रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन यूपी के सीएम आवास के बाहर कांग्रेस की महिला विंग नारेबाजी कर रही है। ये नारेबाजी अयोध्या में हुए कथित जमीन घोटाले को लेकर है। इधर कांग्रेस की महिला विंग जमीन पर आंदोलन कर रही थी, उधर ट्विटर पर प्रियंका गांधी भी इसी आंदोलन को धार दे रही थी। उन्होंने ट्वीट किया, करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। अकेले कांग्रेस ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ का योगदान करने वाले उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी ताजा मामले में सवाल खड़े कर रही है। देश के लोगों ने एक एक पैसा इकट्ठा करके दिया है। देश के लोगों की आस्था का सवाल है, उनके भरोसे और यकीन का सवाल है। ये धोखा न सिर्फ देश के लोगों को दिया गया है, बल्कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों ने राम को भी धोखा दिया है। हमने आपके ऊपर विश्वास रखा है कि प्रभु श्री राम की मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर एक पैसे का भी घोटाला न हो, सत्यवादी राम के नाम पर। लेकिन जो लैंड का मामला सामने आया है, उससे हमारी श्रद्धा को भी ठेस पहुंची। बीजेपी लगातार आरोपों को खारिज कर रही है। इस बात पर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। आरोप लगा ट्रस्ट पर, जवाब दे रही है बीजेपी। क्या प्रभु श्री राम के नाम पर हुए करोड़ों के जमीन घोटाले में बीजेपी भी शामिल है? तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन पूरी कहानी आपको बता दें। जमीन डील की इस पूरी कहानी 3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। जमीन का मालिकाना हक कुसुम पाठक का था, जिन्होंने 2010-11 में ही जमीन का समझौता रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से कर लिया। अयोध्या की इस जमीन की खरीद बिक्री में कुल 3 किरदार अभी तक सामने आए हैं। पहला, जिसकी जमीन थी कुसुम पाठक। मूल रूप से यह पूरी जमीन जिस पर इस वक्त अमरूद की बगिया है, यह कुसुम पाठक की जमीन है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ साल पहले उन्होंने अपनी इस जमीन का अग्रीमेंट 2 लोगों के नाम किया था, रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी। वही समझौता कागजी तौर पर करीब 10 साल बाद, यानी इस साल 18 मार्च को फाइनल हुआ। कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को इस जमीन बेच दी। 18 मार्च को ही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ वाली वही जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेच दी। कीमत ली गई 18.5 करोड़। इस डील को लेकर विवाद का अध्याय यहीं से शुरू हुआ था। प्रशासन और ट्रस्ट की माने तो इस जमीन को इसलिए खरीदा गया है ताकि अयोध्या के कई मंदिरों को यहां पर शिफ्ट किया जाना है। लेकिन ट्रस्ट ने ये जमीन सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी से खुद के नाम रजिस्टर कराया है, और उसी दिन रजिस्टर कराया है जिस दिन इस जमीन की बिक्री, इस जमीन की रजिस्ट्री 2 करोड़ में हुई है। ट्रस्ट ने इस जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदने का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है और 17 करोड़ रुपए बकायदा अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए। जिस जमीन का विवाद है उसका एरिया है 12,080 वर्ग मीटर।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पड़ने वाली इस जमीन पर मंदिर के कुछ हिस्से बनने की योजना है, लेकिन सियासी सवालों से उपजा विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। लखनऊ में संतोष के साथ समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।